गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है, चलो अच्छी बात है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की ये थर्ड पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसके लिए लिखा है जॉन मिल्टन ने। और जो जॉन मिल्टन हैं इनका जन्म हुआ था 1608 यानी 1608 में, एंड ही डाइड, और उनकी जो मृत्यु हुई 1674। तो सबसे पहले पोएम को शुरू करने से पहले हम पोएम के बारे में जान लें कि ये जो लेखक हैं, नहीं कवि हैं, इनका नाम है जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन ने ये जो पोएम लिखी, एक छंद है इंग्लिश का जो 14 लाइन की पंक्तियों से मिलकर बनता है, 14 लाइन से बन के तैयार होता है। जैसे हिंदी में होता है दोहा सोठ, इसी तरह से तो ये भी एक छंद है। तो इनको इस छंद के लिए लिखा गया है, तो इसके बारे में देखते हैं। इस पोएम में कवि अपना पूरा दृढ़ विश्वास व्यक्त करता है ईश्वर के प्रति। होता क्या है कि शुरुआत में कवि का जीवन अच्छा चला, लेकिन जब कवि की उम्र यानी कि जॉन मिल्टन की उम्र 44 साल होती तब ये अंधे हो जाते हैं। इसके बाद इनका जो आधा जीवन होता है वो अंधकारमय होता है, यानी कि अंधेपन में इनको अपना अपना जीवन गुजारना पड़ता है। इसके बाद ये कवि जो हैं ये भगवान से शिकायत करते हैं कि आपने हमारे साथ ये क्या किया। लेकिन कुछ ही समय पश्चात इनकी अंतरात्मा ने जवाब देती है, उन्हें एहसास होता है कि ईश्वर की मर्जी के सिवाय किसी की नहीं चलती। इन्हें अपनी गलती का बोध होता है, अपनी भूल स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि अपने आप के लिए हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ करने वाला है। और यही अपने आप को ईश्वर पर छोड़ देना ही ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा है। तो ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले जानते हैं अबाउट द पोएट के बारे में। जो आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है जॉन मिल्टन की, तो जॉन मिल्टन वाज बोर्न इन लंदन। इनका जन्म लंदन में हुआ था ऑन 9 दिसंबर 1608 यानी 1608 में। हिज फादर वाज लवर, उनके पिताजी प्रेमी थे। किसके? ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट। लिटरेचर में साहित्य एंड आर्ट में कला। मिल्टन वाज एजुकेटेड, मिल्टन ने शिक्षा प्राप्त की एट सेंट पॉल स्कूल। एक स्कूल का नाम है सेंट पॉल जो वहाँ पर कैम्ब्रिज में है, एंड क्राइस्ट कॉलेज, और क्राइस्ट कॉलेज ये भी कैम्ब्रिज में, वहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। ही रिमाइनेड, वो बने रहे इन कैम्ब्रिज फॉर 7 ईयर्स। ये कैम्ब्रिज में 7 वर्ष और बने रहे। ही टुक हिज BA इन 1629, इन्होंने 1629 में अपनी BA की, एंड हिज मास्टर डिग्री MA इन्होंने की इन 1632, 1632 में इन्होंने MA की। हिज फादर वांटेड, उनके पिताजी चाहते थे, हिम माने उनको लिए, टू इंटर की प्रवेश दिलाएं द चर्च। मिल्टन के पिताजी उनको चर्च में प्रवेश दिलाना चाहते थे, बट लेकिन मिल्टन डिड नॉट लाइक इट। मिल्टन को यह पसंद नहीं था। मिल्टन डिड नॉट नहीं करते थे, लाइक माने पसंद, इट माने इसको। फ्रॉम 1637 1637 से टू 1639 1629 तक ही ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा की अबाउट बड़े स्तर पर, थ्रू होते हुए गुजरते हुए फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड इटली। ही वाज आल्सो अपॉइंटेड, उनकी नियुक्ति हुई यानी उन्होंने नौकरी प्राप्त की या उनका चयन हुआ लैटिन सेक्रेटरी। किस पद पर? एक लैटिन लैंग्वेज है, वहाँ पर उनके सेक्रेटरी के तौर पर यानी कि सचिव के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई। टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, एंड हेल्ड हिज पोस्ट टिल, और ये वहाँ पर बने रहे रेस्टोरेंट ऑफ मोनार्क। यानी कि मोनार्क एक शब्द है जो प्रदर्शित करता है सम्राट। सम्राट के सहयोग के लिए या उनकी सेवा के लिए वहाँ पर बने रहे। ही बिकम टोटली ब्लाइंड, ये पूरी तरह से अंधे हो गए 1652 1652 में ये पूरी तरह से अंधे हो गए। इट वाज ए कैलेमिटी, ये बहुत बड़े दुख की बात थी, ये बहुत बड़ी आपदा थी, ये बड़ी विपत्ति थी इनके ऊपर। 3 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद ही मैरिड अगेन, उन्होंने दोबारा शादी की, बट सेकंड वाइफ, लेकिन दूसरी पत्नी डाइड, मर गई विद इन 15 मंथ्स, 15 महीने के अंदर उनकी दूसरी पत्नी भी मर गई। ही भी इसके बाद ऑन हिज रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्क, इसके बाद जो राजा का सहयोग था या राजा की सेवा थी वो करते रहे। ही वाज अरेस्टेड, और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। 2 ऑफ हिज वर्क्स, जो उन्होंने 2
पुस्तकें लिखी थी या 2 काव्य रचनाएं की थी, और उनमें कुछ ऐसा लिख दिया होगा वर पब्लिसी ब्रेंट, जो बड़ी ज्वलंत थी। ब्रेंट मीन्स ज्वलंत, उन्होंने प्रकाशन किया या ज्वलंत रचनाएं की। इसके आधार पर इनको मोनार्क यानी कि सम्राट द्वारा इनके लिए गिरफ्तार करवा लिया गया। बट सुन ही वाज रिलाइज, लेकिन उन्हें जल्दी रिलीज भी कर दिया गया, बंधन से मुक्ति भी कर दिया गया। दी रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, इनके जीवन का जो आरामदायक समय था, पास्ट गुजर गया इन ऑब्सक्यूरिटी। ऑब्सक्यूरिटी मतलब अस्पष्ट तौर पर, यानी कि जीवन की अस्पष्टता रही, क्या करना है क्या नहीं करना है, बड़ा अस्पष्ट जीवन का जो था वो गुजर गया। आगे देखते हैं। पॉवर्टी, गरीबी में गुजरा, एंड लोनलीनेस, अकेलेपन में, अस्पष्टता में, गरीबी में, अकेलेपन में इनका जीवन गुजर गया। इन हिज लेटर ईयर्स, इनके बाद वाले वर्षों में, हिज डॉटर, इनकी एक लड़की थी, बी कॉम दी आइज, उनकी आँखें हो गई, एंड ईयर्स, और कान हो गई, ऑफ द ब्लाइंड पोएट, इस अंधी कवि के लिए। यानी कि इनकी जो एक लड़की थी वो इनके लिए एक सहारा बन गई। इनकी आँख और कान के जो काम होता है उस तरह से सहयोग इनकी लड़की ने इनका, या इनकी पुत्री जो डॉटर थी उसने इनका सहयोग किया। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एक जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन पर, या कवि के लिए अपने अंधेपन पर, इज़ द बेस्ट नोन, बड़ी जानी पहचानी सोनेट कविता है ऑफ जॉन मिल्टन की। इट रिफ्लेक्ट्स, यह प्रभाव डालती है, द ग्रीफ, दुख का, ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, जो उनके अंधेपन का दुख है वो इसमें दर्शाया गया है। हिज अदर पोएटिक्स, जो इनके अन्य का वर्ष कार्य हैं, और पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिजेनाइड, सैमसन। सैमसन नाम का एक अंग्रेजी साहित्य में एक योद्धा है जो काफ़ी बलशाली, बलिष्ठ और अच्छा भारी भरकम शरीर का है, तो सैमसन उसके लिए कहा जाता है। और एग्नोस्टिस जो होती है वो होती है मल्लयुद्ध, एक वो सैमसन इनकी उस योद्धा का मल्लयुद्ध, इस तरह से ये है, एक रचना वो भी है। इंडीड, वास्तव में, ही इज ग्रेट लिटरेरी आर्टिस्ट, वो एक महान साहित्य के कलाकार थे, एंड स्कॉलर, और विद्वान थे, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के एक विद्वान कवि थे, पोएट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के एक अच्छे प्रसिद्ध कवि और विद्वान थे। ठीक है, अब देखते हैं अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनके अंधेपन पर, इज ए पर्सनल सोनेट, उनकी एक निजी कविता है। इट मिरर्स, यह मिरर्स मीन्स दर्पण, जो हम जिसमें देख सकते हैं, फर्म, दृढ़ता से दिखाती है, फेथ मान विश्वास, ऑफ जॉन मिल्टन इन गॉड। इस कविता में हम जॉन मिल्टन का विश्वास देखते हैं कि ईश्वर के प्रति जॉन मिल्टन का कितना दृढ़ विश्वास है। फर्म फैथ, फर्म मीन्स दृढ़, फैथ मीन्स विश्वास। गॉड इज ओमनी पोस्टेंस, यानी कि ईश्वर का सर्वव्यापी होने में, ऑप्टी जो शब्द दिया है, ओमनी पोटेंस यानी उसके सर्वत्र होने पर, एंड जेनरसिटी और उसकी उदारता, ईश्वर का सर्वत्र होना और ईश्वर की उदारता। गॉड डज नॉट लव ओनली दोज, ईश्वर केवल उनको प्रेम नहीं करता है, हु रेंडर, जो निकल कर आते हैं, हिम एक्टिव सर्विस, उनकी सेवा के लिए, जो ईश्वर की सेवा करता है, जो ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर केवल उन्हीं को प्रेम नहीं करता है। एंड ट्रथफुली, और सत्यतापूर्वक, कैरी आउट, ले जाता है, हिज जेंटल इंस्ट्रक्शन, अपनी जेंटल सभ्य इंस्ट्रक्शन माने विचारों को। ही आल्सो लव्स, वो उनको भी प्रेम करता है, हु रेजिन, जो निवास करते हैं, देमसेल्व्स, अपने आप में, कंप्लीट मतलब पूरी तरह से, टू हिज प्लेजर, उसके आनंद के लिए, बाई रिपोजिंग, जो यह प्रदर्शित करते हैं, जताते हैं, इन्फिनिट, अनिश्चित तौर पर, फैथ माने विश्वास, और ये उन व्यक्तियों पर भी ईश्वर कृपा करता है जो अनिश्चित तौर पर यह ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं, इन्फिनिट फेथ, अनिश्चित विश्वास, बहुत ज़्यादा विश्वास, ये अनिश्चित विश्वास। हिज गॉड गुडनेस, अपनी अच्छाइयों का, एंड जस्टिस, अपने न्याय का। जो सच्चे व्यक्ति हैं, जो ईश्वर की सेवा नहीं करते, ईश्वर उन्हें भी प्रेम करता है। सो द बेस्ट सर्विस, इसलिए ईश्वर की सच्ची सेवा यह है, ऑफ गॉड, ईश्वर की, टू हैव फैथ इन हिम, कि आप ईश्वर में विश्वास रखें, यही भी ईश्वर की एक सच्ची सेवा है। इन दी लास्ट, अंत में,
द पोएट रियलाइज कवि महसूस करता है द सुप्रीमेसी सर्वोच्चता ऑफ गॉड ईश्वर की एंड रेजिन उसके शासन की हिमसेल्फ अपने आप में टू हिज फीट उसका विश्वास एंड गॉड इज विल और ईश्वर की इच्छा है। ठीक है, देखते हैं आगे और अच्छे समझ में आएगा। तो आखिरी लाइन का दोबारा समझ ले। दी पोएट जो पोएट हैं कवि हैं अंत में ईश्वर की सर्वोच्चता में विश्वास रखते हैं और ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं पहले स्टेंजा पर। स्टेंजा एक ही है क्योंकि 14 लाइन की पोएम है। ठीक है, शुरू करें, देखते हैं। चलो। वैन जब आई कंसिडर मैं विचार करता हूँ हाउ माई लाइट इज स्पेंड कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे गुजर गई। कभी कहता है जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, माई लाइट इज स्पेंड चली गई। एरे में प्रारंभ के हाफ माई डेज मेरा प्रारंभिक आधा जीवन के आधे दिन इन दिस डार्क वर्ल्ड इस अंधेरे संसार में एंड वाइड विस्तृत मेरे जीवन के जो अब दिन हैं वो अंधेरे और विस्तृत संसार में गुजरेंगे। एंड और डेट वन टैलेंट जो मेरे अंदर एक प्रतिभा है, एक गुण है, विच इज डेथ टू हाइड अब जो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा या छिप जाएगा। कवि के अंदर जो काव्य लिखने की एक कला है वो कहता है कि मैं इसका उपयोग नहीं कर पाऊंगा, यानी कि मेरी कला यह मर जाएगी या नष्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं। लोजेट का अर्थ होता है आपका पड़े रहना, विद मी मेरे साथ यूजलेस, यह कला मेरे साथ जैसा मैं अंधा अनुपयोगी पड़ा हुआ हूँ ऐसे यूजलेस मेरी ये काव्य प्रतिभा भी पड़ी रहेगी। आगे देखते हैं। तुम यद्यपि माई सोल वर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा माई सोल मेरी आत्मा मोरमन अत्यधिक बेंट मीन्स उत्सुक है टू सर्व सेवा करने के लिए, डियर विद उसके साथ माई मेकर जिसने मेरे लिए बनाया है, यानी मैं ईश्वर की सेवा करने के लिए मेरी आत्मा सदैव उत्सुक है एंड प्रेजेंट उपस्थित भी है, हमेशा तैयार है। माई ट्रू अकाउंट जो मेरा सच्चा लेखा जोखा है, अकाउंट लेखा जोखा, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड कि वह वापस बेकार चला जाए, चाइल्ड बर्बाद हो जाए। डॉथ ना ही ऐसा है, गॉड एग्जैक्ट, गॉड मीन्स ईश्वर, गॉड मीन्स ईश्वर, एग्जैक्ट बाहरी तौर पर, या एग्जैक्ट का एक अर्थ और होता है मांगता है या चाहता है। ईश्वर नहीं चाहता डे लेबर दिन में काम करो, लाइट डे नाइट, और डी नाइट का आपका जो अर्थ होता है एक कम हो जाना, यानी कि दिन रात हम उसकी सेवा करते हैं। देखो दोबारा समझते हैं। डॉथ यानी डू नॉट, गॉड एग्जैक्ट, गॉड मीन्स ईश्वर, एग्जैक्ट मांग करता है, डी लेबर के दिन में परिश्रम करो, और तुम्हारी और लाइट मीन्स रोशनी डे नाइट कम हो चुकी है। अब ईश्वर मुझसे क्या आशा रखेगा कि एक तो मेरी रोशनी चली गई, मैं दिन रात काम करूँ? नहीं। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, बट माने लेकिन, बट मीन्स लेकिन, पेशेंस धैर्य के साथ, टू प्रिवेंट जो मुझे प्रदान करता है, लेकिन मेरा धैर्य मुझे एक यह प्रदान करता है, डेट माने कि मरमर एक लड़खड़ाती हुई सुर रिप्लाइज एक उत्तर मिलता है। कभी इस तरह की ईश्वर की शिकायत कर ही रहा था कि उसे तुरंत एक वापस में एक उत्तर आता है, गॉड डू नॉट डॉथ नॉट नीड, ईश्वर को इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी कभी क्या कह रहा था कि मेरी आंखों की रोशनी भी छीन ली हो, मैं उसकी दिन रात सेवा करूं, क्या ईश्वर ये चाहता है? बाद में तुरंत उत्तर आता है, गॉड डॉथ नॉट नीड, ईश्वर को ऐसी आवश्यकता नहीं है। आइदर मैनेजर ना ही वो इस मनुष्य के कामों से, और इस वन गिफ्ट ना ही अपने स्वयं के दिए गए उपहारों से, हु बेस्ट जो सर्वाधिक अच्छे हैं, बियर धारण करते हैं, हिज मन उसके, माइल्ड माने पिघले हुए, या माइल्ड मीन्स हल्के, योक माने दासत्व चिन्ह। ये जो योक शब्द है इसके लिए हम आपको समझा दें। आपने कभी घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी देखी हो तो बैलों के कंधे के ऊपर या घोड़ों के कंधे के ऊपर एक लकड़ी रखी होती है जिसमें उनको जोत दिया जाता है। तो वो जो लकड़ी होती है जिसको हिंदी भाषा में जूं भी कहते हैं, वो एक दासत्व चिन्ह होता है। योक एक दासत्व चिन्ह, किसी की गुलामी करना,
ये किस तरह का प्रतीक होता है। एंड मिल्ड ऑफ, यानी कि वो हल्का सा हो जाता है उसका दासत्व। दे सर्व, जो सेवा करते हैं, बेस्ट उनकी, हिज स्टेट, उसके राज्य में, ईश्वर के राज्य में उसकी सेवा करते हैं, उसके दास हैं, उसके अच्छे सेवक हैं। यजमान क्या, किंगली, उसके राज्य में इतने सारे हैं, थाउजेंड्स, हजारों, एट हिज बाइंडिंग, जो बांधी हुई, बाइंडिंग, बिडिंग का मतलब नियंत्रण में है। बिडिंग का मतलब होता है नियंत्रण, स्पीड, तेजी से। जो पूरा संसार है जो ईश्वर के नियंत्रण में, हजारों वस्तुएं, हजारों व्यक्ति जिसके नियंत्रण में हैं। दे एंड पोस्ट ओवरलैंड, जो या तो पृथ्वी पर हैं, एंड ओशियन, या महासागरों में, विदाउट रेस्ट, बिना थकान के, बिना आराम के ईश्वर की सेवा के लिए तत्पर हैं। दे आल्सो सर्व, वो भी सेवा करते हैं। हु, जो ओनली स्टैंड एंड वेट, और ईश्वर, एक तो वो हो गए सेवा करने वाले जो पृथ्वी पर और समुद्र में सदैव तत्पर हैं, और वो व्यक्ति हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो दृढ़ हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं ईश्वर के न्याय की, ईश्वर की कृपा की। वो भी ईश्वर के सच्चे सेवक हैं। ठीक है, आपको यह पोइम समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।